बहुत अधिक काम था, उसको बिल्कुल सीरियसली कर रहे थे बैठ करके। लेकिन छुट्टी का दिन था तो बच्चे तो एंजॉय करना चाहते हैं, और बच्चों को प्रॉमिस भी हम लोग कर देते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। तो एक दिन वो बच्चा आकर के धीरे से बोलता, पापा अब चलो। कहाँ पर? बोले, उसने वो कहा, कहाँ पर चलना है? तो बोला, बैट खरीदने के लिए जाना, क्रिकेट का बैट। कितने दिनों से आप मेरे को बोलते जा रहे हो कि बैट खरीदना है। तो इसने कहा कि बैट खरीदना है तो बेटा आज मेरे को बहुत काम है, तुम करो। लेकिन बच्चा नहीं माना, जिद में था। तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ काम में लगा दे तो कम से कम ये बिजी रहेगा, ये संकट तो दूर होगा। पेरेंट्स यही सोचते हैं। तो उन्होंने क्या क्या है कि बेटा ठीक है, एक काम करो, मैं तुमको एक प्रॉब्लम देता हूँ, उसको सॉल्व कर लो। बोला, हाँ पापा, मैं तो एकदम तैयार बैठा हूँ, जो प्रॉब्लम दो, लेकिन मेरे को आज क्रिकेट का बैट तो चाहिए। जिद में था। तो इन्होंने क्या किया है कि जो वर्ल्ड का मैप है, पूरी दुनिया का जो नक्शा बना है, A4 साइज के पेपर में था, तो उसको दिखाया, देखो ये ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका है, ये भारत है, ये पाकिस्तान, ये सब दिखाया। बोला, हाँ मैं देख लिया हूँ। पूरे दुनिया के हर देश, मतलब करीब करीब 200 कंट्रियों को, देशों को उसने एट ए ग्लास दिखाया। बोला, हाँ मुझे समझ में आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद में उन्होंने क्या क्या, उस A4 साइज के नक्शे को उन्होंने टुकड़े करना शुरू कर दिया। 32, 24, 32 ऐसे करके टुकड़े करते गया। टुकड़े करके वहां पर रख दिया, और उसने कहा कि एक काम करो बेटा, ये जो मैंने टुकड़े किया है, अब तुमने दुनिया की नक्शा देखिए, फिर से सभी देशों को एक साथ जोड़ दोगे तो हम लोग फिर जाके क्रिकेट का बैट करें। वो समझ गए कि 3-4 घंटे से पहले तो ये जाएगा नहीं, पहली बात तो बना ही नहीं सकेगा, बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते, कोई ना कोई देश छूट जाएगा। जब तक नहीं करेगा वो A4 साइज का पेपर का साइज का प्रॉपर शेप भी नहीं दिखेगा। और उसने दे दिया। अब ये लड़का देखा और जिस तरह से ऑब्जर्व किया, और उसके बाद में वो उसने क्या किया है कि उस नक्शे को पलट करके देखा तो एक आदमी के अंग थे, किसी का हाथ था, किसी का पैर था, किसी का ये था। तो इन्होंने क्या किया है, उस जो नक्शे बने हुए थे उसको उसने मनुष्य का जो हाथ पैर वगैरह सब जोड़ना शुरू कर दिया। तो जो मनुष्य का चित्र था उसको मालूम है कि भाई नाक कहाँ है, आंख कहाँ है, और सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। तो उन्होंने वो लगाना शुरू कर दिया, तो मनुष्य का चित्र बना। अब इसके बाद में उसने पलट करके देखा तो दुनिया बन गई। तो वो पापा को देता है। तो उनके पिताजी को उम्मीद नहीं था, वो सोचा कि 4 घंटे के लिए मेरे फुर्सत है, और ये क्या इतने जल्दी ला दिया। बोला, चलो लाके देखता हूँ। उसने देखा, आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े लोग भी दिन भर बैठ करके नहीं कर सकते। उसका इस बच्चे ने इतना अधिक शार्प दिमाग, इतना स्मार्ट दिमाग है कि इसने तुरंत जो है सब नक्शा इकट्ठा करके दे दिया। पूरी दुनिया का हर देश, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, भारत कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, पाकिस्तान, ये जितने भी देश सब देखा, कोई गलती नहीं। उसको आश्चर्य हुआ, बेटा ये कैसे संभव हुआ, ये मेरे को बताओ, तुम इतना जल्दी कैसे कर दिया, इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गए। तब उस बच्चे ने कहा कि पापा मैं कुछ नहीं, आप ही ने मेरे को कई बार कहा कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, उसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। मेरे माइंड में क्लियर है कि हर प्रॉब्लम का एक ना कोई सोल्यूशन होता है। और आपने कहा कभी भी ऑब्जर्व करना चाहिए, तुरंत निर्णय पे नहीं आना चाहिए। बहुत सारी बातें आपने सिखाया। तो मुझे वो 4 पॉइंट्स जो आपने बताया था उसको मैंने किया और ठीक हो गया। बोला, किया क्या? मैंने उस पेपर को उल्टा पुल्टा देखा तो वहां पर देखा कि हाथ पैर वगैरह सब रहते हैं। तो पीछे पलट करके देखा तो मैंने क्या किया, उस आदमी को बना दिया, इंसान को बनाया। इंसान बन गया। अगर दुनिया में इंसान बन जाता है तो दुनिया बन जाती है, आज मुझे मालूम हो गया। अब देखिए छोटे से मैसेज में कितनी बड़ी चीज है। आज जरूरत है इंसान बनना। मनुष्य मनुष्य पे विश्वास नहीं कर रहा, मनुष्य के प्रति कितना अधिक घृणा हो गई है। भगवान ने इतना अच्छी बुद्धि दिया, मनुष्य बन सकता है, दुनिया बना सकता है, दुनिया को बिगाड़ने में लगे। यूक्रेन से लेकर रशिया से लेकर हमारे देश में भी देखो कैसी उपद्रवी सभी किस तरह से देश को तोड़ना चाहते हैं, दुनिया को तोड़ना चाहते हैं। तो उस लड़के ने जाने अनजाने उस एक चित्र को ठीक किया, हो गया। तो इससे साबित होता है कि मनुष्य, तो उसके बाद तो फिर वो बच्चे को लेके गए
लेकिन इस कहानी से हमको यही सार मिलता है, एक बार इंसान बन जाता है तो दुनिया अपने आप बनती। पहले इंसान तो बने जिस दुनिया में रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, ये सीखने की चीज है। और उसमें आपको याद होगा, मैं कई बार बताया हूं कि एक जेफ केलर जो लिखे हैं, और ये स्टीव आर कोवे उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा हुआ 7 हैबिट्स, उसमें फर्स्ट यही लिखा, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मतलब क्या हुआ कि डोंट बी रिएक्टिव। कभी भी कोई प्रॉब्लम तुमको देता तो तुरंत उसको मत बोल देना। बच्चा बोल सकता था, अरे बाबा मेरे को तो क्या बेड चाहिए, प्रॉब्लम कर, मैं नहीं हल करूंगा। वो समझ गया, बी प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम, द रिएक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज एक्चुअली प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम दिया, उसको चैलेंज के रूप में उस बच्चे ने कहा कि मैंने किया और इसको सॉल्यूशन ढूंढना आपने सिखाया, मैं सीखा। अगर मैं रिएक्ट करता, नहीं मुझे ये नहीं करना है, आप मेरे को बैठ दे दो, तो सोचिए उस कहानी, उस एक छोटी सी लेखक की एक बात कितनी बड़ी सच होती हुई दिखाई देती है। तो हमको यही चाहिए कि बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा प्रद जाने अनजाने देते हैं तो उसको एक्सप्लेन करें, और उसका वो जरूर करता है। अगर हम कुछ नहीं करें, नहीं कुछ नहीं है बेटा, ये बेकार है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम देर से आ रहे हो, बस यही अगर नेगेटिव बात करेंगे तो जिंदगी में बच्चा कभी भी सुधर नहीं सकता। उसको शिक्षा प्रद बात बताना जरूरी है। इसलिए हम लोग कभी भी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले एथिक्स का बताते हैं। मैं बोलता भी हूँ, मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म है कि व्हेन एथिक्स इज एडेड टू मैथ्स दैट इज मैथमेटिक्स। तो मैथ्स बाद में बताता हूँ, पहले एथिक्स बताता हूँ। एथिक्स मतलब ऐड योर हैप्पीनेस, सब्सट्रैक्ट योर सैरो, मल्टीप्लाई योर फ्रेंड, डिवाइड योर एनिमीज, इसको मैं बताता हूँ। और उसके बाद एथिक्स एक बार समझने के बाद में गणित बहुत आसान लगता है। और दुनिया में योग, या योग मतलब जोड़ना, तो गणित का मतलब है कि हम किसी भी तरह से अपना शरीर के लिए योग करें, अपना दिमाग के लिए योग करें, अपना दिल और जो आत्मा बैठी है उसका योग करें, कि कई आत्माएं एक साथ मिला करके पूरी दुनिया बनती है। तो इसलिए इस कहानी में बहुत अच्छा सबक सीखते। चलिए, तो हम लोग थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज